नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नशे के सौदागरों का विरोध करना, युवक को पड़ा भारी, जमकर की गई पिटाई। सिरमौर के जंगलों में लगी भयंकर आग, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। कैलाशपुरी में अचानक तालाब का पानी छोड़ने से मोहल्ला हुआ जलमग्न और 22 मार्च को आयोजित किया जाएगा बकरी महोत्सव 2024। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पर्याप्त संसाधनों की कमी की वजह से सीएम राइज स्कूलों में इस साल भी नर्सरी की कक्षाएं संचालित नहीं हो सकेंगी। निजी स्कूलों की तर्ज पर प्रदेश भर में सीएम राइज स्कूल खोले गए हैं। रीवा जिले में नए सिरे से कोई स्कूल स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि हर ब्लॉक में चिन्हित प्रमुख स्कूलों में से ही सीएम राइज घोषित किए गए हैं। इन स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक की हिंदी और अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई कराए जाने के प्रावधान है। नर्सरी में इस साल भी दाखिला इन स्कूलों में नहीं हो पाएगा। इसकी वजह संसाधनों की कमी को बताया गया है। नर्सरी के साथ ही एलकेजी और यूकेजी की पढ़ाई के लिए खेल गतिविधियों का होना जरूरी है, जिसमें नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को खेल और चित्रों के जरिए पढ़ाई करानी है। रीवा मऊगंज जिले में किसी भी स्कूल में नर्सरी की पढ़ाई के लिए जरूरी मानकों के अनुसार सुविधाएं नहीं है। पिछले 2 शिक्षण सत्रों से अभिभावक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष भी उन्हें इंतजार ही करना होगा। वो अपने बच्चों को इस वर्ष भी सरकारी सीएम राइज स्कूलों में दाखिला नहीं दिलवा पाएंगे। रीवा सहित प्रदेश भर में सीएम राइज स्कूलों के भवन निर्माणाधीन है। इस साल के अंत से लेकर अगले 1 वर्ष बाद तक भवनों का निर्माण पूरा होने का अनुमान है। इस कारण माना जा रहा है कि कुछ जगहों पर अगले वर्ष भी नर्सरी में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। रीवा शहर के सीएम राइज पीके स्कूल सहित अन्य स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए प्रवेश की प्रक्रिया 16 मार्च से प्रारंभ होगी, जो आगामी 28 मार्च तक चलेगी। शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि 1 अप्रैल से हर हाल में स्कूलों में कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएं। इसको देखते हुए निर्धारित तारीखों में प्रक्रिया पूरी कराने को कहा गया है। नीति जो आई है हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें नर्सरी में 3 साल से 4.5 नर्सरी का होगा। अब फिर एक साल बढ़ाते जाए, जैसे एलकेजी में 4 से 5.5, यूकेजी में 5 से 6.5 वर्ष और फर्स्ट में 6 से 7.5 वर्ष के बीच एज होनी चाहिए। और ये मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहूँगा कि इस वर्ष बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आई कि लोग बड़ी जल्दी से एडमिशन करा देते हैं। जागरूकता तो है ही है लोगों में, ख़ासतौर से अपने रीवा में, तो एडमिशन करा देते हैं थोड़ा सा पहले। फिर जब नामांकन होता है बोर्ड में तो सॉफ्टवेयर फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और इस साल बहुत दिक्कत आई। फिर ठीक है कि कोर्ट ने बच्चों के फेवर में निर्णय लिया और इसको बड़ा देर से कंसीडर किया, नहीं तो लग रहा था कि उनको फिर से नौवीं पढ़ना पड़े। तो गार्जियंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एज का ज़रूर ध्यान रखें। जिस एज में, जिस क्लास में एडमिशन को कराना है, एज उसी के अनुरूप होना चाहिए, जल्दी ना। एडमिशन सीएम राइज की प्रक्रिया ये है कि 16 तारीख से फॉर्म मिलने शुरू हो गए हैं, और एक टेंटेटिव संख्या कि हम फर्स्ट में, जैसे फर्स्ट तो क्लियर है हम कितना देने जा रहे हैं, और हमको दिक्कत कहाँ पे है, जैसे 6वीं का, 9वीं का, 11वीं का, ये 3 कक्षाओं में हम बीच में एडमिशन देते हैं। तो 6वीं में दिक्कत ये होगी कि 5वीं से कितने बच्चे हमारे पास होंगे, बोर्ड पैटर्न हो गया है। 8वीं से एक्चुअल में कितने बच्चे पास होंगे, पर हम लोग नियर अबाउट एक संख्या का कैलकुलेशन करके और उसके अनुरूप सीट तय करके और आवेदन ले रहे हैं। 16 तारीख पूरे मध्य प्रदेश के सीएम राइज विद्यालय ले रहे हैं, और ये 23 तक हम लोग फॉर्म लेंगे, और इसके बाद इस पर स्क्रूटनी होगी संख्या के अनुसार हम लोग फाइनल करके, और 28 तारीख हमारा अंतिम होगा। अगर उतने ही बच्चे आ गए, जितनी हमारी सीट है उससे कम है, तो सीधे हम बाहर निकाल देंगे एक लिस्ट कि ये सबको एडमिशन दिया जाता है, और अगर संख्या ज़्यादा होती है तो फिर वही लॉटरी सिस्टम है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल, गांधी मेमोरियल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक बार फिर वेतन न मिलने से नाराज होकर हड़ताल शुरू कर दी है। रीवा के संजय गांधी, गांधी मेमोरियल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी वेतन न मिलने से नाराज हैं। उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि जब से कंपनी ने काम शुरू किया है तब से आउटसोर्स कर्मचारी वेतन को परेशान है। कंपनी कभी भी समय पर वेतन नहीं देती, जिसकी शिकायत कंपनी के जिम्मेदारों सहित अस्पताल प्रशासन से भी की गई, लेकिन कर्मचारियों की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। इसलिए आज से सभी आउटसोर्स कर्मचारी, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, गार्ड हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी, गांधी मेमोरियल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दूर दूर से हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। लोगों की पेमेंट नहीं आ रही है,
कभी भी टाइम से नहीं आती है। कभी 18 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी 10 तारीख को तो आती ही नहीं है। बहुत ज्यादा समस्या है। मकान मालिक कमरा खाली करने के लिए बोल रहा है, बच्चों की फीस नहीं दे पाए, पेपर में नहीं बैठ पाए, हर महीने ऐसा कर रहे हैं। किसी का पीएफ का पैसा होड़ बता रहा है, किसी को आयुष्मान प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। कई बार यहाँ के अधिकारियों को अवगत कराया गया, फिर भी हम लोग बताइए क्या करें। हर जगह यहाँ जाते हैं, काम करते हैं, काम करने के बाद हमको पारिश्रमिक जो है टाइम से नहीं मिल रहा है। ये बड़ी दिक्कत है। मेरा शिव नारायण समदरिया नाम है, आउटसोर्स कर्मचारी है। ये हम लोगों की वेतन है 10 तारीख को आ जाना चाहिए, और जो पत्र जारी हुआ था अधीक्षक कार्यालय से, तो उसके हिसाब से 10 तारीख के अंदर आ जाना चाहिए। तो अभी तक वेतन नहीं आया है। आज कौन सी तारीख हो गई? आज हो गई 18 तारीख, और इसके पहले भी हम लोग बार बार जाके अधिकारियों को अवगत भी करवाए हैं कि हमारी वेतन दे दें, 1-2 दिन रुकिए, 1-2 दिन रुकिए। तो अभी तक तो वेट किए, लेकिन अब नहीं रुका जा रहा है, तो इसलिए हम सब हड़ताल में। किस अस्पताल के हैं आप लोग? हम लोग हैं सुपर स्पेशलिटी के हैं, एचजीएमएच के हैं, जीएमएच के हैं, तीनों हॉस्पिटल के। कौन कौन से पद पे हैं सभी? ये वार्ड बॉय हैं, टेक्नीशियन हैं, और सफाई कर्मचारी। पहले भी आप लोग ने डीन को पत्र दिया था? हाँ, कई बार दे चुके हैं, टाइम टाइम पे अवगत कराते हैं, और लगभग ये 2 साल से यही समस्या बनी है। हर महीने हम लोगों को मजबूर होते हैं हड़ताल करने के लिए, उसके बाद में पेमेंट डाली जाती है। कौन सी कंपनी के अंडर में काम? ये सिक्योरिटी एजाइल फोर्स करके कंपनी है। कहाँ का कंपनी है? ये नहीं पता है कहाँ का है, क्या है। कितने कर्मचारी हैं हड़ताल? लगभग 700-800 कर्मचारी। अभी 2-3 दिन पूर्व में भी आप लोग ने सांकेतिक कुछ किया? हाँ, सांकेतिक कभी किए थे थोड़ा सा। उसके बाद कुछ नहीं, कोई भी निराकरण हो ही नहीं पा रहा। समस्या जस की तस है। लेटर देने के बाद अधीक्षक साहब ने दिया भी है पत्र में लिख के, इनका निराकरण किया जाए कड़ाई के साथ, लेकिन उसका कोई भी पालन नहीं हो रहा है। किस तरह की समस्या आ रही है आपको? समस्या देखिए, घर में रूम किराया लेके कोई रहता है, किसी के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे एग्जाम, अभी कोई बता रहा था, बोले कि एग्जाम नहीं दे पाए, भगा दिए हैं, पैसा नहीं है। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार पांडे। अगर बात नहीं बनती आगे तो क्या करेंगे? आगे बात नहीं बनती तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे है ही। अगर पेमेंट हम लोगों की आ जाएगी तो हम लोग हड़ताल खत्म कर देंगे, और जब तक निर्माण कार्य के नाम पर इन दिनों सड़कों में जाम जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसा ही एक मामला निपनिया क्षेत्र से आया है। इन दिनों शहर में तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन ये निर्माण कार्य लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। जहां आवागमन बाधित होता है, वहीं सड़कों में पड़े निर्माण सामग्री से लोग फिसल कर गिर भी रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला निपनिया क्षेत्र से आया है, जहां पर ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण के दौरान सड़क पर गिट्टी बालू गिरवा दिया गया और सड़क में पड़े गिट्टी बालू से लोग फिसल कर गिर रहे हैं, जिन्हें गंभीर चोटें भी आ रही हैं। वहीं लोगों का आवागमन भी बाधित है, जहां लोगों को कई किलोमीटर चक्कर लगाकर मुख्य मार्ग पर पहुंचना होता है। वहीं ठेकेदारों की मनमानी लगातार सामने आती है, चाहे सीवर लाइन का काम हो या फिर अन्य काम, जहां सड़क खोदकर ऐसी छोड़ दी जाती है जहां राहगीर आए दिन दुर्घटना का शिकार होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ठेकेदार की मनमानी से कैसे सड़क से गिट्टी और बालू रखा हुआ है, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है और ये लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रहा है। पे गिट्टी गिरी है कि कितने दिन पहले गिट्टी? 3-4 दिन हो गए इसको, और हटाया नहीं? अभी तक नहीं हटा। वे बालू में कल परसों गिरी है, परसों बालू गिरी है, उसी की वजह से रोड जाम है। तो रात में कल ढलाई हुई है ये रोड में, कल तो 2-3 जन, आपके सामने भी 1 जन गिरे हैं, आप तो खुद ही देखे हैं। ये स्थिति है यहाँ, क्योंकि वहाँ जगह पड़ी है, किराया नहीं लेके 1500-1000 रुपये ले ले, वहाँ ले लेते, वहाँ साइड में करते, लेके अपना वहीं रखे रहते, अपना इस्तेमाल करते रहते यहाँ। अभी तक कितने लोग गिर चुके? अरे कई लोग गिर चुके हैं, आपके यहाँ सामने तो अभी गिरे हैं ना। कल तो 3-4 जन बचे गए बेचारे, किसी के लगा किसी को नहीं लगा। क्या नाम है आपका? मेरा मुन्ना खास सिटी केबल से ऑपरेटर। पदुमनाथ सोनी। अभी आप काहे से गिर गए? मोटरसाइकिल बालू और गिट्टी पड़ी है जो रोड में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारे मकान बिछिया है। अच्छा, किसके कारण गिर गए? सर, हम सनशाइन चिल्ड्रन एकेडमी के टीचर हैं और हम लोग विजिट भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों की वैन नहीं जा रही है, वैन हम लोग अभी विजिट में गए थे, अभी तो हम लोग घूम के गए थे, अभी इधर जा रही है। अभी थोड़ा थोड़ा खाली हुआ है, अभी लोग आके गिर भी रहे हैं इधर साइड से, 2 व्हीलर भी फ्लिस हो रही है वहाँ पे। तो ऐसा है कि इसको जल्द से जल्द इसको खाली उस रोड को खाली करवा दें, साइड में करवा दें, लोगों को प्रॉब्लम हो रही जाने आने में।
यहाँ पे गिट्टी और बालू गिरा हुआ है सर। पता नहीं कैसे लोगों ने सोचा भी नहीं कि रोड चलती है ना, चला के है तो गिरा दिए सर, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जी जी, अब सुबह से अभी दो लोग अभी बाइक वाले थे, हम लोग यहाँ पे खड़े थे, बोले कि ये ऐसे गिरा देते हैं, छुल गया था पैर में तो कि वो निकल गए बेचारे, आ रहे थे लेडीज भी। रीवा वन विभाग ने जिले भर में तेंदुपत्ता के शाकर्तन का काम तेजी से जारी रखा है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से हो गई थी। जिले में शाकर्तन का काम 22 मार्च तक किया जाना है। इस बार जिले में 27,500 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाना है। वहीं पिछली बार लक्ष्य से अधिक 30,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ था। मौसम में बदलाव के कारण शाख कर्तन का काम कुछ दिन तक प्रभावित रहा, लेकिन कुछ दिनों से मौसम साफ है, इस वजह से शाख कर्तन का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिससे तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान अच्छी गुणवत्ता के पत्ते इकट्ठे किया जा सकेंगे। इसलिए तेंदुपत्ता का शाख कर्तन किया जाता है। शाख कर्तन की प्रक्रिया के बाद पत्तों को निकालने में 45 दिन का वक्त लगता है, इसलिए 2 मई के आसपास तेंदुपत्ता का संग्रहण शुरू किया जा सकेगा। मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना जताई है, इसलिए तेज गति से शाख कर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। काम सही ढंग से हो सके, इसके लिए वन विभाग ने पहले ही ग्राम लघु वनोपज समितियों, ठेकेदारों के प्रतिनिधियों सहित विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे दिया है। कर्तन का काम किया जा रहा है। शाख कर्तन मतलब कि तेंदू के पौधों का प्रूनिंग। इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट फ्लश निकलता है तेंदू पत्तों का, वो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होता है, जिससे व्यापारी उनका बेहतर दाम देते हैं। और ये सारा शाख कर्तन का काम हमारी सभी प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के द्वारा किया जा रहा है और हमारे वन कर्मियों की, रीवा वन विभाग के वन कर्मियों की निगरानी में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कॉलोनी के तराई क्षेत्र में बनी कैलाशपुरी तालाब सौंदर्यीकरण के चलते जलमग्न हो गई है, जिसकी शिकायत मोहल्ले वासियों ने नगर निगम में दर्ज कराई है। शहर के वार्ड क्रमांक 9 अंतर्गत कैलाशपुरी क्षेत्र में अमृत योजना के तहत जलबद्री तालाब का सौंदर्यीकरण अब स्थानीय रहवासियों के लिए सरदर्द बन गया है। तालाब के सौंदर्यीकरण के चलते रविवार की रात स्थानीय लोगों को सूचना दी गई और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था किए बगैर संबंधित एजेंसी के कर्मचारियों ने तालाब की मेड़ को मशीन की सहायता से काट दिया, जिसके चलते तालाब में भरा पानी पूरे रहवासी क्षेत्र में भर गया। आज सुबह जब लोग नींद से जागे तो तालाब का पानी घरों की चौखट तक पहुंच चुका था, जिसके चलते सोमवार को लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं इस संबंध में शिकायत मिलने पर निगम आयुक्त ने कहा कि ये शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन अगर संबंधित एजेंसी ने जल निकासी के कारण हुए जल जमाव की व्यवस्था नहीं की तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाएंगे। सुदृढ़ीकरण का रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है, पर इसके लिए टो वॉल बनाने के लिए पानी छोड़ा गया है। पानी यदि कहीं भराव हो रहा है तो हमने जो हैं वहाँ के उनको निर्देशित किया है कि पानी ना भरने के लिए जो वहाँ से नाली का सिस्टम है, हमारी कच्ची नेचुरल नाली, उसके थ्रू उसको क्लियर करवा दें ताकि पानी का भराव ना हो। मैम, इसकी कल रात में कोई सूचना भी नहीं दी गई और पूरा पानी छोड़ दिया गया, पूरे जो रहवासी एरिया है वहाँ पानी भरा हुआ। नहीं, पानी भरना इतना भरना नहीं चाहिए था, तो जो भराव की जहाँ पर भी रोक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी नाली चल रही है तो भरने की आवश्यकता थी नहीं, पर उसको हम दिखवा लेंगे ताकि वहाँ पर। सिरमौर के जंगलों में भयंकर आग लग गई थी, जिसके बाद वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। रीवा वन विभाग के वन कर्मियों ने ग्रामीणों एवं सुरक्षा श्रमिकों के साथ पूरी रात मशक्कत के बाद जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाया। बताया गया है कि वन मंडल रीवा अंतर्गत वन परिक्षेत्र सिरमौर के बीच सरई के जंगलों में दरमियानी रात आग लग गई, जिसका फायर अलर्ट मिलते ही आग को बुझाने हेतु वन अमला मौके पर रवाना हो गया। जंगल में लगी आग घाट अंचल में होने के कारण आग बुझाने में वन विभाग के दल को कठिनाई का सामना करना पड़ा। आग बुझाने में फायर ब्लोअर तथा लाइन काटकर बुझाई गई। परिक्षेत्र अधिकारी के मुताबिक जंगल में लगी इस घटना से केवल झाड़ एवं खरपतवार नष्ट हुए हैं। अधिकारी के मुताबिक आगजनी की इस घटना में लगभग 1.5 हेक्टेयर वन परिक्षेत्र प्रभावित हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक इस पूरी घटना की जांच कराई जा रही है, जिसमें किसी की संलिप्तता पाए जाने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)(b) के तहत अपराध दर्ज किए जाने का निर्देश दिया गया है। परिक्षेत्र सिरमौर में वहाँ पे एक भीषण आग लगी हुई है और ढलान के एरिया में आग है। यही हमें उसके अगले दिन, I mean कल सुबह के फायर अलर्ट, FSI का जो फायर अलर्ट सिस्टम है उसके द्वारा भी सूचना प्राप्त हुई थी। तो सूचना प्राप्त होते ही तुरंत हमारा वन अमला मौके पे पहुंचा था। जो कार्यवाहक वनपाल हैं
राजेंद्र साकेत जी वो थे, और हमारे जो लोकल बीट गार्ड हैं पुष्पराज सिंह जी ये थे। इनके साथ में कुछ सुरक्षा श्रमिक और स्थानीय ग्रामीण, तो इन सब ने पूरी रात लग के कुछ इक्विपमेंट जो हमारे रहते हैं लीफ ब्लोअर और फायर बीटर्स, तो इनकी मदद से अग्नि पे नियंत्रण पाया और अग्नि को, आग को ज़्यादा फैलने से रोका। कल लगभग 2-3 बजे तक आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। भैया ये आग लगभग कितना हेक्टेयर में थी? आग लगभग 1.5 हेक्टेयर में लगी थी और छोटा मोटा जो सूखी पत्तियां, घास फूस, ये ही जलने में अभी पाया गया है। बाकी संदिग्ध की तलाश जारी है। अगर हमें पता लगता है कि वो किसी व्यक्ति ने इंटेंशनली आग लगाई थी तो उनके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन युवक रेड क्रॉस तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन युवक रेड क्रॉस तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही संस्था की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने अपने उद्बोधन में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का समूह सामाजिक सरोकारों तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग है तथा समय समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन कर अपनी प्रतिबद्धता को निभाता रहता है। स्वास्थ्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में विशेषज्ञों द्वारा छात्र छात्राओं की CBC, RBS, क्रिटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, विटामिन D, TSH, T3 तथा T4 की जांच की गई। शिविर में जिन विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी उनमें सर्वश्री रवि प्रताप सिंह, नयन तिवारी, संजू खान, शिवम द्विवेदी, आकाश सिंह, प्रीति साकेत, नीतू पटेल आदि प्रमुख थे। निर्देशन में और महाविद्यालय की युवक इकाई प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती अर्पिता अवस्थी मैडम के निर्देशन में स्वास्थ्य का निःशुल्क परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रातः 8:30 बजे से लेकर अभी यह अनवरत रूप से चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और लगभग 500 छात्र और छात्राओं ने इस निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण शिविर में इसका लाभ इन्होंने उठाया है। इनके ब्लड सैंपल्स ले लिए गए हैं और अब इनकी जांच और जांच के पश्चात सभी के मोबाइल जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हुआ है उस मोबाइल पे सभी को रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी। धन्यवाद। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा और शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय की रेड क्रॉस इकाई के द्वारा आज संयुक्त रूप से एक मुफ्त जो है निःशुल्क हम लोगों के यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और बहुत सफलतापूर्वक ये आयोजन अभी भी चल रहा है। सुबह 8:30 बजे से चालू हुआ परीक्षण का कार्य और निरंतर करते हुए अभी लगभग 500 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रक्त दिया हुआ है और बहुत अच्छे से सारा काम ये सुचारू रूप से चल रहा है। थैंक यू मैडम। आगामी 22 मार्च को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम प्रांगण के रघुनंदन मुक्ताकाश सभागार में बघेली महोत्सव का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। कार्यक्रम के संयोजक सरगम रीति पांडे ने बताया कि 2018 से उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बाद में कोरोना के चलते कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए। अब एक बार फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है जो इस बार 22 मार्च को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम प्रांगण में किया जाएगा, जिसमें इस बार कुछ नई चीजें भी जोड़ी गई हैं। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें सुबह 11 से 4 बजे तक बघेली व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित होगी। उसके बाद लोकगीत प्रतियोगिता और लोक नृत्य प्रतियोगिता होगी। शाम 6 बजे से होने वाले कार्यक्रमों में अभिनंदन समारोह एवं पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसके अलावा 3-5 के कलाकारों की विशेष प्रस्तुति के साथ ही अन्य कलाकारों की प्रस्तुतियां भी होंगी। बघेली लोक नृत्य और लोकगीत भी प्रदर्शित किए जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन 3-5 फिल्म्स कर रहा है और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजक रीति सरगम पांडे हैं। इस संबंध में शैलेंद्र द्विवेदी ने उमेश मिश्र लखन और सरगम रीति पांडे से बात की। पहले में और अब में क्या क्या परिवर्तन आया है और कैसे इस बार आप इसको अरेंज करेंगे और क्या चाहती हैं अपने दर्शकों से? 2018 इसी मुक्ताकाश मंच में मैंने शुरुआत की थी। एक मन में आस थी कि बहुत सारे हर विधा के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो थिएटर के हो चाहे वो फिल्म संगीत का हो, लेकिन हमारी बघेली लोक संस्कृति के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था
जो युवाओं को जोड़ सके। तो मैंने कोशिश की है एक शुरुआत करने की, और इस बार आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे जो बहुत सारे युवा साथी कलाकार हैं। मैंने इन सबको जोड़ने का प्रयास किया है और सबको दायित्व देना चाह रही हूँ कि ये सब इन्वॉल्व हों और अपनी लोक संस्कृति को पहचानें। और उसका पहचानने का रीज़न ये भी है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और सबसे बड़ा इसका जो उदाहरण है, आप जो मैथिली ठाकुर है, आप उनको देख पा रहे होंगे कि वो इतनी होनहार कलाकार हैं, सब कुछ गा सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने लोक को पकड़ा है। और आज लोकगीत के ही ताकत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है लोक कलाओं के लिए। तो ये हम सब युवाओं के लिए जो है प्रेरित करता है। ठीक है, हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है, अपना एक स्थान होता है, लेकिन जो लोक भाषा है, जिससे हम उसे मातृभाषा भी कह सकते हैं क्योंकि हम उससे कनेक्ट होते हैं। तो हमें ज़मीन से जुड़े रहना है, तो हमें अपनी जो लोक है, अपना जो संस्कृति है, उसे संभालना होगा। आप देख रहे होंगे कि जो साउथ की फिल्में हैं, आप देखिए उसमें जो साउथ की फिल्में में जो हीरोइन है वो अधिकतर साड़ी पहनती है, वो अपनी शादी विवाह को बड़े सुंदर तरीके से फिल्माते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते। तो इन युवाओं को लेकर मैं भी एक ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि ये युवा भी सब कुछ करें। ज़रूरी नहीं कि फिल्म संगीत छोड़ दें, वो सब करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे जो लोक की चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे बघेली व्यंजन हो, जैसा कि हम दूसरों को एग्जाम्पल देते हैं, अरे राजस्थान का ये ढोकला बहुत प्रसिद्ध है, लिट्टी चोखा बहुत प्रसिद्ध है। हमारे बघेली व्यंजनों में भी इतनी वैरायटी है। तो एक नया मैं सोपान लेके आई हूँ, बघेली व्यंजन प्रतियोगिता, और कोशिश कर रही हूँ कि उसमें बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो इन्वॉल्व हों और जो यूथ है वो भी इन्वॉल्व हो, और हमारे यहाँ की जो खास व्यंजन है उसको बनाएं और बताए कि हमारे यहाँ भी जो स्वादिष्ट तो है ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो ये मैंने एक नया सोपान जोड़ा है, और बाकी हमारे सारे यूथ साथी हैं और इनके साथ मिलके कोशिश है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। कब्जे की जमीन में अतिक्रमण को रोकने के लिए आज फरियादी ने लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन सौंपा। शिकायतकर्ता अनिल कुमार जैन पिता स्वर्गीय मोहनलाल जैन ने बताया कि वो कटरा मोहल्ले का रहने वाला है और उसके प्लॉट का वारिसाना उसे प्राप्त हुआ है। प्लांट में प्रार्थी का मकान बना हुआ है, जिसे गौरव शर्राफ पिता संतोष सोनी द्वारा नुकसान पहुंचाकर कब्जा करके पिलर खुदवा के निर्माण कराया जा रहा है, जिसे रोकने पर अब आरोपियों द्वारा गाली गलौज एवं धमकी दी जा रही है और जबरन कब्जा किया जा रहा है। उन्हीं के प्लॉट से लगी PWD की शासकीय जमीन पर भी आरोपियों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत आयुक्त नगर निगम को भी दी गई, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों का कहना है कि मैं सबको खरीद लूंगा, इसलिए वो डरा हुआ है और चाहता है कि इस पर उचित कार्यवाही हो। अब जो है वो मेरे घर को गिरा करके और अपना घर बना रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम रुक जाओ थोड़ा, मेरा सीमांकन हो जाए, सीमांकन के बाद जो मेरा हिस्सा है छोड़ के बाकी में तुम बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इधर तहसीलदार के यहाँ
और कमिश्नर साहब के यहाँ नगर निगम में और PWD में सब जगह गया जो है कागज़ देने, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो गई। इसका मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए जो है मैं बहुत परेशान हूँ अपने आप में। मैं ये सोच चाहता हूँ कि कोई भी मेरी मदद करे और मेरा काम हो जाए। प्रशासन क्या कहता है? कुछ नहीं बोले तब उनसे नगर निगम में उनसे जैन वो कमिश्नर जैन मैडम हैं, उनने कहा कि वो हम कल भेजेंगे जांच के लिए, तो भी वहाँ से कोई आदमी नहीं गया। थाना सिटी कोतवाली वालों ने कहा कि आप स्टे ले लो तब हम चलेंगे आपके साथ में, तो फिर हम बात करेंगे। अभी आप यहाँ आए हैं SDM साहब, क्या चाहते हैं? क्या हम SDM साहब से यही चाहते हैं कि वो जो है भाई सीमांकन का जो हमने कागज़ लगाया उसको मार्क भी कोई नहीं कर रहा, तो हम चाहते थे कि वो मार्क कर दें और किसी BRI को बोल दें जैसे कि मतलब इनका सीमांकन कर दे। जो हमारी ज़मीन है वो हमको मिल जाए, जो बाकी जो है हमको किसी की ज़मीन नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भू माफिया नहीं, जो है यहीं के लोग वही गौरव सराफ और ये लोग जो है। हाँ। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नशे के सौदागरों ने शिकायतकर्ता से नाराज होकर जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मऊगन जिले के बेलापुरम के रहने वाले रविशंकर चतुर्वेदी ने बताया कि उनके गांव में राजेंद्र चतुर्वेदी और उनके चाचा के लड़के सहित अन्य साथी दारू, गांजा, कोरेक्स आदि का व्यापार करते हैं, जिसको लेकर उन्हें मना किया गया। कई बार समझाया भी गया, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। बाद में पुलिस से शिकायत कर दी, जिससे नाराज होकर 25 से 30 लोग आए और घर में हमला कर मारपीट की। जब लौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो रास्ते में 40 से 50 लोगों ने मिलकर दोबारा मारपीट की है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना 1 बजे के टाइम में हमारे घर में करीब 20 से 25 आदमी गुंडा बाहर के रामपुर, रतनगवा, पन्ने कितना आए हमारे घर में घुसने के लिए। और उसमें जब हम लोग घर में थे तो वो आके भागे और फिर हम लोग रिपोर्ट करने आए देवतलाव लौर में। फिर लौर में जब रिपोर्ट किया तो वहां से रिपोर्ट करके अपने घर जा रहा था शाम को 8 बजे। ये हमारे घर ही के पास में पहुंच के एक करीब 40 से 50 आदमी मिलके फिर मारपीट किया है। उद्देश्य वही रिपोर्ट का था। तो पहले क्यों मारपीट? मारपीट हुई थी पूर्व में। ये अपने बेटे बच्चियों के सबका पेपर पढ़ाई लिखाई चल रहा है, तो भी हमारे गांव में गांजा, दारू, कोरेक्स बिक रहा है, जिसमें पूर्व सरपंच का लड़का वो मैन स्मगलरिंग है, काली स्कॉर्पियो से गांजा और कोरेक्स लेके आता है। उसका 2 भाई हैं चचेरे, जिसका नाम है आशीष और सिब्बू। तो हम लोग बीच में मना किए थे, तो पुलिस वाले कैसे जानकारी किए तो जो गांजा बेच रहा था लाने वाला राजीव चतुर्वेदी उर्फ गुड्डू है, रोजगार सहायक सचिव ग्राम पंचायत मटियारा का। और उसी में बिकवाता था दूसरे आदमी से, छठीलाल कोल और शिवनाथ कोल, इनके द्वारा बेचा जा रहा है। हम लोग बोले ये इसमें आपत्ति
आने वाली पीढ़ियों में और सभी बच्चों में बहुत बड़ी गंदगी होगी, जिसमें दारू और गांजा खोरे हमारे गांव में नहीं बिकना चाहिए। यही था उनका। और रिपोर्ट कल लिखे हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखा गया है। मारपीट की रिपोर्ट अभी नहीं हुई है? नहीं हुई। ये FIR के बाद मारपीट हुई? हाँ, FIR दर्ज होने के बाद ये 9 बजे मारपीट की है रात में। कौन लोग हैं मारपीट करने वाले? ये पूर्व सरपंच ओंकारनाथ चतुर्वेदी के पुत्र, सहायक सचिव, ग्राम पंचायत मटिया, ग्राम बेला, परम सुख के निवासी। नाम क्या है? राजीव चतुर्वेदी और शिब्बू चतुर्वेदी, आशीष चतुर्वेदी, नीरज पांडे जो उसका बुआ का लड़का है, पशुपतनाथ चतुर्वेदी, जितेंद्र, छठीलाल कोल, शिवनाथ। इसमें करीब हम लोग 5-6 आदमी घायल हुए। अब एक तो हालत हमारी ही देख रहे हैं, जिसमें सर में बहुत सारी लाठियां लगी है, हाथ में लगा है, पैर में लगा है, कमर में लगा है। नाम क्या है? रविशंकर चतुर्वेदी। और कौन घायल? पुरानिक चतुर्वेदी, ये अनिल चतुर्वेदी है जो घायल है। ये बहुत सारे टाका लगे हुए हैं, जो भी खून इनका बंद नहीं हो पा रहा था। हीरामणि चंद्र चतुर्वेदी और धीरेन्द्र चतुर्वेदी और पुष्पम चतुर्वेदी, इतने आदमी घायल हुए हैं, जिसमें पप्पू गौतम विधानसभा हमारे माननीय विधायक जी के सचिव हैं। उनके फोन ज्यादा से ज्यादा दबाव में थाना लाहौर के लिए है फोन उनका। मानो हम लोग की कोई रिपोर्ट, कोई मुकदमा न कायम किया जाए। इसमें विधायक जी का कोई गलतियां नहीं है, उनके माननीय पप्पू गौतम जो सचिव है। ये कौन सा थाना लगता है? लाहौर देखला। गाँव कौन सा नाम आप? बेला परम सुख। आप लोग वहीं के निवासी? वहीं के निवासी है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।